धन्यवाद धन्यवाद। देखो मैंने ना कहीं पे भी काम के लिए अपन लोग आए हैं, ये माला स्वागत की आवश्यकता नहीं है, परिवार है हम, घर है, तो इसमें अलग से कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो आप काम बताओ, अभी सारे अधिकारी यहाँ पे हैं 100%। आप अपने समय का उपयोग इसमें करें कि काम में डाल दो कि ये काम करना है। ये पीछे बात करने के लिए क्या, ये अधिकारी लोग पीछे बात करने के लिए क्या, यहाँ आपकी जरूरत है भाई। जिंदल जी आइए जरा प्लीज, जब बात हो रही है तो आप लोग यही रहिए ना, इधर आइए। यहाँ सीवर का प्रॉब्लम है, देखिए ये तरीका सही नहीं है। जब यहाँ बात हो रही तो काम की बातें हो रही है ना, आप लोग घूमने तो नहीं आए, साथ में काम करने आए हैं। अब साथ में काम करना है तो सुनिए ना जब क्या बात बोली जा रही है। आपके विभाग का काम आया है, यहाँ जो सीवर लाइन है उसका प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, बड़ा सुपर सेकर लगाइए और ये सीवर लाइन क्लियर करवाइए। ठीक है ठीक है, ओके। आप बताओ, बोलोगे? एक मिनट, आप बोलोगे? कुछ हो गया? बोलो बोलो। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सवेरे ही नजर आई एक्शन में। राष्ट्रीय राजधानी में बजट पेश करने के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का किया दौरा और यहां पर जिन योजनाओं का शुरुआत हुआ था उसी का किया उद्घाटन और किया गया निरीक्षण कि किस तरीके से परियोजनाओं का काम चल रहा है शालीमार बाग के पीतमपुरा में, जहां मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायत भी सुनी और वहीं दूसरी तरफ लगा दी अधिकारियों की क्लास और डांट और दे दिए बड़े निर्देश के आकर जनता के बीच करे काम और जिन परियोजनाओं का किया गया है उद्घाटन उन काम को जल्द ही पूरा करके जनता को सौंपा जाए। जी हां, आज आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से पीतमपुरा के वार्ड 47 का दौरा आज सवेरे ही 7:30 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया है, जहां पर नए पानी के पंप का उद्घाटन करने के लिए गई थी मुख्यमंत्री और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने नए पानी के पंप जहां पे लगाए गए हैं उनका उद्घाटन किया है और इसी के साथ वहां यानी कि क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की जो समस्या है और किस तरीके से क्षेत्र में और भी समस्या है उनको भी सुना है। नजर डालिए किस तरीके से मुख्यमंत्री ने लोगों की यानी कि जो स्थानीय निवासी हैं उनकी समस्याओं को सुना है और कहा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा तुम मुझे काम बताओ और ये अधिकारी तुम्हारा सारा काम कर कर देंगे। सुनिए मुख्यमंत्री का ये बयान। तो मैं कहूँगा 2 शब्द हमारे लिए वो कहें। 1 मिनट। आज के इस पंप की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने के लिए जल बोर्ड के अधिकारी है, हाँ एमसीडी के अधिकारी आए, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करें 2 मिनट में। धन्यवाद धन्यवाद। देखो मैंने ना कहीं पे भी काम के लिए अपन लोग आए हैं, ये माला स्वागत की आवश्यकता नहीं है, परिवार है हम, घर है, तो इसमें अलग से कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो आप काम बताओ, अभी सारे अधिकारी यहाँ पे हैं 100%। आप अपने समय का उपयोग इसमें करें कि काम में डाल दो कि ये काम करना है। 2 मिनट, हमारे जो तीनों प्रधान हैं तीनों ब्लॉक के, आप आओ, जल्दी आओ। अधिकारी प्लीज आगे आके अंदर आप आ जाइए प्लीज आ जाइए, काम की बात कर लेना। आइए 2 मिनट में अपने काम बोल दो। ये संतन, हाँ बता रहे, आप आ जाओ। चोपड़ा जी गए, आ जाओ अभी। सामने आ जाइए, सब लोग सामने आ जाइए प्लीज। स्टेज से नीचे उतर जाए सभी लोग स्टेज से नीचे उतर जाए। 3-4 लोग आए। चोपड़ा जी अब स्वागत करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। हमारे जो काम है सबसे सर्वप्रथम पेड़ों की छटाई एक बहुत बड़ा काम है जो काफी वर्षों से रुका पड़ा है। दूसरा काम हमारे सड़कें और जो अंदर की नालियां हैं वो डाउन है, वो बननी है। तीसरा एक मेरा पार्क का जो स्पेस है वो रिपेयर होना है। सीवर पाइपलाइन जो खराब है। राजू कहा, राजू चिट्ठी
तो हाँ, ये हमारे पत्र है कुछ, ये किनको देने हैं, ये इन काम के हैं, ये लीजिए लाजो। एक और हम चाह रहे थे, हमारी मार्केट में कम्युनिटी हॉल पड़ा हुआ है, उसके लिए मैडम जी से रिक्वेस्ट करेंगे वो कम्युनिटी हॉल हमें छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए दे दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कम्युनिटी हॉल नहीं है, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट लिखी गई है। और बाकी हमारी छोटी मोटी सड़कें, छोटे मोटे और काम, बाकी मेन काम तो हमारा संबल स्कूल की लोन लिख दिया इसमें। मेन काम हमारा जो पंप का था वो हमारा संबल पंप का होने जा रहा है, जो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मैडम जी को, एक बार जोरदार तालियों के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये हमारे 263 मल्होत्रा जी द्वारा भी एक सहयोग दिया गया हुआ था। और इसमें एक और मैं बात कहना चाहूंगा, एक मिनट प्लीज जरा, अमित नागपाल जी का भी इसमें सहयोग काफी रहा है और अधिकारीगण का भी सहयोग काफी रहा है, पार्षद जी का भी सहयोग रहा है। नहीं सहयोग। और देखिए मैंने बताया जितने पॉइंट है हर पॉइंट के 15 मिनट 10 मिनट चले गए, तो आप अपनी 5 मिनट में कोई काम की बात बताओगे तो आगे हो जाएगा। हाँ 1 सेकंड, पहले संपम की ये डिटेल बता रहे हैं। नमस्कार। ये हमारा काम जो है एसडी ब्लॉक में पंप हाउस का काम है। इसमें हमारे 2 कमरे बनेंगे और एक संपवेल बनेगी। एक कमरे में हमारी पंप्स लगेंगी और एक ऑपरेटर का रूम होगा, क्योंकि ये काफी लो लाइंग एरिया है। ये जो 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक है लो लाइंग है, सारा पानी इसका रोड का प्लस ब्लॉकों का यहाँ पे जमा हो जाता है। तो उससे निजात पाने के लिए हमारा जो है 15 लाख के करीब का जो है वर्क ऑर्डर है। 3 महीने का टाइम है, लेकिन हम जो इसको 2 महीने में खत्म करने की। डेट बताओ, उस डेट पे मैं यहाँ खड़ी मिलूंगी और वो काम होना चाहिए। ऐसे मत बोलना, एक मिनट और सोच के बताओ कब खत्म करोगे। बारिश से पहले काम होना नहीं है? जी। बारिश से पहले ये काम खत्म होना, क्योंकि इसीलिए लगाया जी। तो आप सोच के दोबारा से बताओ कौन सी डेट है? 15 मई, 2.5 महीना। एक बार बोलो जोर से। 15 मई तक हमारे जो है ये काम हो जाएगा। एक हमारा अप्रूवल काम और रह रहा है गलियों का, वो कब शुरू होगा ये पूछिए। अप्रूवल जो हो चुका है 370 नंबर का, वो कब शुरू होगा? कारपेटिंग का भी सर हो रखा है 170 से 200। नहीं पहले इसका बताइए आप, जो हमारे उस काम की भी शुरुआत 15 दिन में कर दी जाएगी। 15 दिन। अभी ये संपम जो है 15 मई की डेट डीसी महोदय आप लोगों ने दी है। 15 मई को मैं दोबारा आ रही हूँ आप लोगों के बीच में, ठीक है? 15 मई को हम आएंगे और बिल्कुल आज नारियल वारियल कुछ नहीं फोड़ेंगे। हम 15 मई को जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन नारियल फोड़ेंगे, ठीक है? मुझे जो समापन का डेट है ना, जिस दिन कंप्लीशन हो जाएगी वो डेट चाहिए बस। अब आप बताएं क्या। मैम हमारे यहाँ पे 69 काम्स में से 39 हमारे चल रहे हैं मैम। बाकी जो हमारे 23 काम है उसमें भी मैम हमारा टेंडर टारगेट ये है कि हफ्ते तक कंप्लीट कर लेंगे। बाकी हमने हर रोड के और हमारे 480 पार्क्स के 23 स्कूल्स के 8 हमारी एक्स्ट्रा बिल्डिंग है जिनमें 5 कम्युनिटी हॉल हैं, सबके हमने एस्टिमेट्स बना लिए हैं। कुछ पैसा हमें मिल गया है, कुछ हम मांग रहे हैं। तो मैम हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 100 डेज में करीबन 56 करोड़ के हमारे शालीमार बाग कंस्टिट्यूएंसी के जो वर्क्स हैं वो हम जल्दी से जल्दी इनिशिएट करके पूरे करें। एक मैं बात और कहना चाहूंगा अधिकारियों से, ये पंप जो लग रहा है इसका आउटलेट जो है, अगर उसको भी दोनों मोड को क्लियर कराया जाएगा तभी इस पंप का फायदा होगा। नहीं वो आगे वाला जो है वो नेताजी सुभाष पैलेस वाला जो है वहाँ क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो इस पंप का कोई फायदा नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी का है वो क्लियर होना चाहिए मोड, जहाँ से पाइप पानी जा रहा है। ये बाहर वाला ड्रेन पावर हाउस से, वहां से भी मोड है जी, उसमें पाइप के अंदर वो क्लियर बहुत जरूरी है। वो भी 2 मोड हैं। बुला लो, कौन है एक बार बुलाइए। ये ड्रेन तुरंत साफ करने लगवाइए। अगर इस बार एसडी ब्लॉक में पानी रुका तो आपको यहीं पे मकान लेके रहना पड़ेगा।
समझ लीजिए, आप ड्रेन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ड्रेन क्लियर हो, बड़े वाला ड्रेन बाहर का क्लियर कराओ, यहाँ से पंप हाउस से शक होगा और चीजें होगी। मेरी मैडम से ये प्रार्थना है कि बहुत ही एक 6, 7, 8 महीने हो गए हैं जो नीचे का सीवरेज लाइन है हमारा बैक का, वो इतना ओवरफ्लो और गंदा होता है। कई बार मैंने जेई साहब को फोन किया, कम से कम 50 बार किया होगा। वो मेरे को कहते हैं साहब गाड़ी बड़ी आ रही है, हमारा टेंडर हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल बोर्ड। तो देखिए, मुख्यमंत्री आज सवेरे ही लोगों के बीच में पहुंची हैं और जिस समय पर मुख्यमंत्री लोगों से कर रही थी बात और पीछे बैठे अधिकारी नहीं दे रहे थे ध्यान, उन्हीं अधिकारियों को रेखा गुप्ता ने आज फटकार लगा दी और कह दिया कि आप यहां पर बात करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं। बेहतर होगा कि आप लोग यहां पर लोगों की बातें भी सुने। जल विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सीएम रेखा गुप्ता काफी ज्यादा नाराज भी नजर आई। सुनिए। जल बोर्ड, ये पीछे बात करने के लिए क्या, ये अधिकारी लोग पीछे बात करने के लिए क्या, यहाँ आपकी जरूरत है भाई। जिंदल जी आइए जरा प्लीज, जब बात हो रही है तो आप लोग यही रहिए ना, इधर आइए। यहाँ सीवर का प्रॉब्लम है, देखिए ये तरीका सही नहीं है। जब यहाँ बात हो रही तो काम की बातें हो रही है ना, आप लोग घूमने तो नहीं आए, साथ में काम करने आए हैं। अब साथ में काम करना है तो सुनिए ना जब क्या बात बोली जा रही है। आपके विभाग का काम आया है, यहाँ जो सीवर लाइन है उसका प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, बड़ा सुपर सेकर लगाइए और ये सीवर लाइन क्लियर करवाइए, ठीक है, ठीक है, ओके। आप बताओ, बोलोगे? एक मिनट, आप बोलोगे? कुछ हो गया? बोलो। क्योंकि देखिए, पिछले सालों 10 से 11 सालों में जो सरकारें दिल्ली में रही हैं और दिल्ली जल बोर्ड से लेकर तमाम जो विभाग हैं वहां पर जो अधिकारी हैं उन्हें शायद ये आदत लग चुकी थी कि काम नहीं करना है और ऐसे ही अधिकारियों के ऊपर पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेज सिंह साहिब वर्मा ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई अधिकारियों का ट्रांसफर करा दिया तो कईयों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि सीधे तौर पर रेखा गुप्ता की सरकार कह रही है कि हमें काम चाहिए। और यहाँ पर जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उन पर भी मुख्यमंत्री ने जनता से, जो यहाँ शालीमार की पीतमपुरा की जनता है, यहाँ पर कहा गया है कि जल्द ही ये काम जो हमने शुरू किए हैं ये पूरे हो जाएंगे। देखिए, इतनी बातें करते ही और भी सीनियर सिटीजन यहाँ पर आ गए जिन्होंने अपनी तमाम समस्याएं रेखा गुप्ता के सामने रखी और कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया और पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर जल भराव, सीवर की काफी ज्यादा समस्या है और इस पर भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड अधिकारियों को सीधे तौर पर कहा कि ये काम भी इन्हें करके दीजिए। जनता यहाँ काम बता रही है और हम यहाँ पर इनकी कामों, यानी कि जो भी समस्या है, रेड लाइट से रिलेटेड है, चाहे फिर वो कूड़े से रिलेटेड है, सीवर से रिलेटेड है, तमाम समस्याओं का निदान हम करेंगे। ये बयान भी सुनिए आप मुख्यमंत्री का। इसको चेक कराइए एक बार, पीडब्ल्यूडी एक बार चेक कराइए। हाँ बोलिए। एक बार डीसी साहब इनका मैटर देखिए आप। ट्रैफिक लाइट अंकिता जी, डीसीपी महोदय, अंकिता जी आप देखिए इस मैटर को। ये लाइट का जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, चलिए बहुत धन्यवाद। मैं आज एसडी ब्लॉक के सब लोग, आपने जो मुझे समस्या बताई, सीवर का प्रॉब्लम बताया, सीवर पे तुरंत इसको हम लगाएंगे। एक बार एसएचओ साहब, ये जो रेड लाइट का प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये रेड लाइट बंद कर दिया, यहाँ से यू टर्न करना पड़ता है और उसमें एक्सीडेंट का दिक्कत है। एक बार इसको चेक करिए।
पहले भी वही चलती थी। इसको दिलवाना पड़ेगा ना, वो खुलवा दीजिए, वो बंद करवा दीजिए। नोटिफाई करनी है ना, तो नोटिफाई लंबा प्रोसेस है, ऐसा थोड़ी ना। चलिए क्या एक हॉर्टिकल्चर डीसी साहब करनी है यार, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा अपना काम करिए, हमारा मत लो आप उधर ऊपर चले जाते हैं, नीचे आप एक बार भी नहीं देख रहे मीडिया वालों को, आप सामने खड़े जा रहे हैं। सामने मैडम के साथ थोड़ा परिचय बीपीजीएस का फंड कल आपने बजट नहीं सुना, क्लियर कर दिया आपका, आएगा। चलिए बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे तो देखिए, मुख्यमंत्री काफी ज्यादा एक्शन में है, जहां लोगों की शिकायत उन्होंने सुनी है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ, जल विभाग के विभाग को यानी कि जो अधिकारी हैं उनके साथ, तमाम विभिन्न जो वार्ड हैं वहां के लोग तो वहां पर आए ही, और इसी के साथ तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्हें पानी पंप और स्ट्रीट लाइट का तमाम काम दिया गया है। आपके लिए बता दें कि सबसे पहले 25 मार्च को दिल्ली का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, और उन्होंने पिछली सरकार आम आदमी पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए ये तक कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी को ऐसी स्थिति में सौंप दिया गया है हमें जिसमें कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। हमारा उद्देश्य दिल्ली में बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। अब दिल्ली की चर्चा होगी, लेकिन केवल ट्रैफिक जाम के लिए नहीं, बस क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए नहीं, ट्रैफिक जाम और सुधरे प्रोजेक्ट के कारण ये महानगर जो है वो एक अलग तरीके से दिखेगा आपको, और सरकारी प्रोजेक्ट से ज्यादा पैसा राष्ट्रीय विज्ञानों पर पहले खर्च किया गया है, पर अब दिल्ली में विकास किया जाएगा। दिल्ली में यमुना से लेकर प्रदूषित पानी से जूझ रही जनता को हम स्वच्छ दिल्ली देंगे, दिल्ली में काम कर कर दिखाएंगे, और हमारी संस्कृति और विरासत को भी इस दिल्ली में पनपाएंगे। ये तमाम बातें कल दिल्ली की विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई थी, क्योंकि देखिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है, ये 1 लाख करोड़ का बजट यानी कि पिछले बजट से 24,000 करोड़ रुपया इस बार बढ़ाया गया है, जिसमें वृद्धों से लेकर युवा, महिला और दिल्ली के गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए भी कई करोड़ों रुपया आवंटित सरकार के द्वारा किया गया है, और शिक्षा के लिए भी 19,291 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, यानी कि हर सेक्टर को पैसा इस बार सरकार के द्वारा दिया गया है। और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि हमारा काम पेपरों पर नहीं बल्कि सड़कों पर दिखाई देगा, जो कि अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी ने कई सालों तक इसी बात पर राजनीति की कि हमने दिल्ली को बेहतर बनाया, नंबर 1 बनाया, पर आज उस दिल्ली की जो दशा है अब वो तस्वीरों के नहीं बल्कि लोगों के माध्यम से भी लगातार सामने आ रही है कि कितनी समस्या इस दिल्ली के लोगों को थी, चाहे वो सड़क, स्ट्रीट लाइट और पानी को लेकर थी, जिसे अब एक एक करके मुख्यमंत्री के पास ले जा रहे हैं लोग, रेखा गुप्ता के पास। और रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमारी सरकार 5 सालों में दिल्ली को बदल कर रहेगी। खैर, हर रोज सवेरे दिल्ली की मुख्यमंत्री हर एक नई जगह का दौरा कर रही हैं, अधिकारियों को ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, और जो अधिकारी नहीं भी सुन रहे हैं और जो जनता को नकार रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे सीएम रेखा गुप्ता के इस एक्शन को लेकर? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।